हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का रिएक्शन भी सामने आ गया है। बागेश्वर की जनता को धन्यवाद किया है उन्होंने। उपचुनाव में पार्वती दास की जीत के बाद पुष्कर धामी का पहला रिएक्शन सामने आ गया। एक तरफ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इसी दौरान बीजेपी के लिए ये बड़ी खबर सामने आई है, खुशखबरी सामने आई है बागेश्वर से। और आप देखिए कैसे सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहां पर बधाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और साथ ही साथ मदन कौशिक आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इस वक्त पार्टी जश्न मना रही है। माला पहनाया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को, क्योंकि उनके नेतृत्व में पार्टी ने उपचुनाव में जीत दर्ज की है। और जैसा कि उत्तराखंड के हमारे एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी कह रहे थे कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए बहुत बड़ा हासिल है। पार्टी अब यही संदेश लेकर लोगों के बीच जाएगी कि देखिए हमने 2014 का लोकसभा चुनाव जीता, 2019 का लोकसभा चुनाव जीता। सुनते हैं क्या कह रहे हैं पुष्कर। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं बागेश्वर के मतदाताओं का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, विशेष रूप से नौजवानों का, कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर, उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूँ और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है। उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं, उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। तो बागेश्वर की जनता का धन्यवाद, पार्वती दास को बधाई और चंदन राम दास को श्रद्धांजलि। तीन बड़ी बातें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से। बागेश्वर सीट पर जीत के बाद उनका पहला रिएक्शन, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, उस कामकाज पर बागेश्वर की जनता ने मुहर लगाई है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है इस सीट पर। लिहाजा मैं बागेश्वर की जनता का धन्यवाद करता हूं। उससे पहले हमने आपको तस्वीर भी दिखाई कैसे मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं पार्टी के बड़े चेहरे, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की बात करें, मदन कौशिक की बात करें, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बात करें, सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए यहां पर नजर आए। सुष्मिता के पास एक बार फिर से चलते हैं। सुष्मिता, देहरादून में जश्न की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। पार्टी के बड़े चेहरे एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बागेश्वर की जनता का धन्यवाद भी कर रहे हैं। वहां पर किस तरीके से पार्टी जश्न मना रही है, तस्वीरें दिखाइए। देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं में, कार्यकर्ताओं में जोश है खुशी को जाहिर कर रहे हैं। चंदन दास जी ठीक है सुष्मिता, आप बनी रहे हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र भसीन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपको बहुत बधाई कि बागेश्वर सीट पर उपचुनाव में आपकी जीत हुई है। इस जीत के पीछे क्या क्या फैक्टर देख पा रहे हैं, क्या कहेंगे बागेश्वर की जनता को? पहले तो बागेश्वर की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद और बधाई। उन्होंने एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है और हम उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको लगातार पूरा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जहाँ तक विजय का सवाल है तो निश्चित तौर पर ये जो विजय हुई है ये हमारी डबल इंजन की सरकार के कामों की विजय है। ये हमारे जो चंदन रामदास जी के द्वारा काम शुरू किए गए थे उनकी विजय है, हमारे कार्यकर्ताओं और संगठन की विजय है और सबसे बड़ी विजय बागेश्वर की जनता की है जिन्होंने मतदान किया और हमारे पक्ष में एक बार फिर जो है विजय की जो है मोहर लगाई है। हम उनके बहुत आभारी हैं। और ये जो पराजय हुई है ये केवल कांग्रेस की पराजय नहीं है, बल्कि जो नया अलायंस बना है इंडिया अलायंस, ये उसकी पराजय भी है, क्योंकि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का समर्थन जुटा हुआ था। तो उत्तराखंड के अंदर जो अलायंस है उसको एक भारी हार का सामना करना पड़ा है और निश्चित तौर पर पूरा जो बागेश्वर की जनता है और उत्तराखंड है और देश भी है वो मोदी जी के साथ है, अपने प्रांत के नेतृत्व के साथ है और हमारी नीतियों पर उसका विश्वास है। ठीक है देवेंद्र जी, आप बने रहे हमारे साथ। नरेश बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप ही की पार्टी के राज्यसभा सांसद। नरेश जी, बहुत बधाई, बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। क्या कहेंगे बागेश्वर की जनता को और इस जीत के पीछे क्या क्या फैक्टर आपके हिसाब से हैं? एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बागेश्वर और उत्तराखंड की
जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने की नीतियों पर मोहर लगाई है और डबल इंजन की सरकार को अपना आशीर्वाद समर्थन दिया है। इसके लिए बागेश्वर की महान जनता का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। INDIA गठबंधन के लिहाज से अगर देखें तो ये पहला चुनाव था उत्तराखंड में उनके लिए। कह सकते हैं कि उनकी नीतियों को, उस गठबंधन को बागेश्वर की जनता ने नकार दिया। नरेश जी, निश्चित रूप से, क्योंकि उस गठबंधन के अंतर्गत ही जो व्यक्ति पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था उसको ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, तो गठबंधन की पूरी ताकत लगने के बाद भी जनता ने हमको अपना आशीर्वाद समर्थन दिया है। देवभूमि की संस्कृति से ओतप्रोत हमारी पार्टी है। किस प्रकार के इनके नेताओं के वक्तव्य आ रहे हैं उसको भी जनता देख रही है। तो जनता I.N.D.I.A के साथ बिल्कुल नहीं है। वो राष्ट्रवादी संगठन और देश पहले, पार्टी बाद में, व्यक्ति तीसरे नंबर पर, इस सिद्धांत पर चलने वाली सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जी, इस सिद्धांत की पार्टी को जनता अपना समर्थन दे रही। नरेश जी, 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर आपकी जीत हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर आपकी जीत हुई। कह सकते हैं कि 2024 के लिए भी ये संदेश है, बागेश्वर उपचुनाव में जीत। निश्चित रूप से 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 5 सीटों को 2019 से ज्यादा वोट प्राप्त करके जीतेगी। जीत का अंतर 2019 से ज्यादा होगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग अलग मुद्दे इस चुनाव में उठाए गए, खासतौर से इंडिया गठबंधन बनने के बाद उनको ये पूरा भरोसा था। उनका तो कैलकुलेशन ये था कि बसंत कुमार और रंजीत दास के वोट को मिला देंगे तो चंद्र राम दास के वोट से कहीं ज्यादा हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि न सिर्फ उन मुद्दों को नकारा बागेश्वर की जनता ने, बल्कि जो उनका अति आत्मविश्वास था वो भी धराशायी हो गया। ऐसा जनता भी देख रही है कि उनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। वो कहां ले जाकर के छोड़ेंगे जनता को, उन पर कोई विश्वास ही नहीं है। और हमारा पिछले 6-7 साल का उत्तराखंड के अंदर और देश भर के अंदर पिछले मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष का काम जनता ने देखा है, किस प्रकार भ्रष्टाचार मुक्त और जनता के हित में सारी योजनाएं लागू की गई हैं और किस प्रकार से 20 वर्षों से जो लोग उसने परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लीक करने के काम में लगे थे, ऐसे 80 लोगों को जेल भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है जी। तो ऐसे कामों के लिए जीरो टॉलरेंस सरकार की है। ठीक है नरेश जी, उस पर उसके साथ जनता सहमत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र भट्ट जी, बहुत बधाई आपको, बागेश्वर उपचुनाव आप लोग जीत गए हैं। क्या कहेंगे बागेश्वर की जनता को और यहां से आगे क्या देख पा रहे हैं बीजेपी के लिए 2024 के लिए? देखिए, बागेश्वर की जनता का मैं हृदय से आभारी हूँ कि बागेश्वर जनता ने विकास पर मोहर लगाई। और जब भी बागेश्वर के अंदर के हम जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि लंबे समय से बागेश्वर जनता का स्नेह प्रेम भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है। हम वहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो कटिबद्धता दिखाई गई है, चंदन रामदास जी हमारे मध्य नहीं है, उनके द्वारा बागेश्वर चुनाव के लिए जो कार्य योजना तैयार की गई थी, उन कार्य योजना को धरातल उतारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ की जनता आश्वस्त किया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ बागेश्वर की जनता को, जो स्नेह प्रेम बागेश्वर जनता ने हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाया है, हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं और भविष्य के अंदर और भी विकास की गति को बागेश्वर के अंदर बढ़ाने का हम काम करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी बागेश्वर जनपद के कार्यकर्ता, बागेश्वर विधानसभा कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। रात दिन मेहनत के पश्चात और जिस प्रकार से पैसे का कुचक्र चलाने का कांग्रेस द्वारा प्रचार किया गया, धन बली व्यक्ति को प्रत्याशी बनाकर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि बागेश्वर की जनता पैसे के बल बिकेगी, बागेश्वर जनता को मुंह तोड़ का जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी विजय हुई है। बहुत बधाई महेंद्र भट्ट जी, आपका न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको बधाई बागेश्वर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए। तो बड़ी बात और बड़ी खबर यह कि बागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है।